कोकिला के खिलाफ होकर जगे ने किया गोपी से शादी। रोजाना इस तरह का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वही जो है गोपी कोकिला से कहती है कि ये शादी मैं करूंगी जगी से, लेकिन कोकिला मना करती, तुम ये काम नहीं कर सकती हो, ये तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकती है खुद से। जहाँ पर गोपी कहती नहीं, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं चाहती हूँ कि अगर राधिका शादी वो किए तो उनका घर बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए मैं जा रही हूँ शादी करने के लिए। वो जाती है और फिर राधिका को वहाँ धक्का देती है और खुद उस शादी के लिए वो चुनरी बांध लेती है अपने से और फेरे लेना शुरू कर देती है। ऐसे में जगी जो है बहुत ज़्यादा खुश है। वहीं जो है कोकिला बार बार मना करती है, तुम इतनी बड़ी मेरे से कैसे चाल खेल सकती हो गोपी, और तुम ये शादी प्लीज मेरे लिए मत करो। लेकिन वो हाथ तक जोड़ती है, बट गोपी जो है यहाँ पर किसी की बात नहीं सुनती है और वो जगी शादी करने के लिए फेरे लेना शुरू कर देती है। ऐसे में जो है उर्मिला बाकी सभी लोग खुश हैं और जगी जो है वही खुशी से उस शादी को कर रहा होता है। और फिर पंडित जी कहते हैं आगे का जो रस्म है फिर क्लियर कीजिए। सभी परिवार वाले के एक से बढ़कर एक सवाल चल रहे होते मन में, लेकिन गोपी किसी की तरफ ध्यान नहीं देती है। ऐसे में जो है बार बार कोकिला की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं, ये देखकर कितना बड़ा फैसला कि गोपी ने कैसे ले लिया। फिर जगी उठता है और बरमाला यहाँ पर जो है उसको मंगलसूत्र पहनाता है। इसके बाद रही मांग भरने की रस्म, तो वो भी जगी पूरा कर देता है। ऐसे में जो है शादी पूरी तरह से फिर संपन्न भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर गोपी को बार बार याद आता है अहम की याद, और याद करते किस तरह से अहम ने उसके मांग में सिंदूर भरा था। लेकिन शादी जैसे ही संपन्न होती है ना, तो उधर राधिका बम को लेकर आ जाती है और कहती है मैं तुम लोगों को गिफ्ट में देने के लिए ये बड़ा सा तोहफा लाई हूँ, और यहाँ पर अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ। जहाँ पर जय कहते तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, बोलते कि अब बस तुम लोग देखते रहो, यहीं पर सब ढेर हो जाओगे, तुम्हें क्या लगता है तुम जीत जाओगे हमसे चाल में। और वहाँ पर बम को पटक देती है, उसके बाद दरवाजा को बंद करके वहाँ से भाग जाती है। ऐसे में जगी जो है बहुत बड़ा टेंशन में हो जाता है और कहता है गोपी तूने मेरे साथ कुछ पल के लिए शादी किया, मेरी पत्नी बनी, हमें बहुत अच्छा लगा, अब हम रहे या न रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वो जो है गोपी कहते ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं। फिर जगी जाता है, बम का हाथ में उठाता है और फटाक से दरवाजा बंद करके बाहर चला जाता है। सब लोग दरवाजा पटक रहे होते हैं, बट दरवाजा नहीं खुलता है। सभी लोग हैरान हैं, रोक रहे होते हैं, बट वो किसी की बात सुनता ही नहीं है। दौड़ कर भी थक जाते हैं। अचानक से थोड़ी देर बाद पता चलता है कि बम जो है वो फट जाता है और सभी लोग के कान जो हैं सुन्न हो जाते हैं। और सब लोग ये देख के हैरान है कि जगी का पता नहीं क्या हुआ होगा, वैसे इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो गोपी और बाकी जगी के माँ को लगता है बहुत जोर का झटका। और यहाँ पर सभी लोग जो है जाते हैं दरवाजे के पास, उसको जबरदस्ती खोलने की कोशिश करते हैं। दरवाज़ा खुल जाता है, पूरा चारों तो धुआं ही धुआं दिखाई देता है। सभी लोग बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है ना कि आखिर जगी गया तो गया कहाँ पर। तो ये पीछे से साहिल को पकड़ लेता है और जगी आकर तभी साहिल कहता है कौन है, पीछे देखते हैं जगी। तब सब लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। सबसे पहले वहाँ पर जगी की माँ आती है और जगी को सबसे पहले गले से लगा लेती है, बेटा तू सलामत है ना। बोलता है हाँ माँ मैं ठीक हूँ, मैं पीछे दरवाजे भाग गया था। अरे तो डर क्यों रहे हो, मैंने कितने पटाखे फोड़े हैं बचपन में, ये तो छोटा सा पटाखा था, मैंने कृष्ण भगवान का नाम लिया, हवा में फेंका, हट गया, सब कुछ हो गया। सोचो अगर हम ये पटाखे नहीं फोड़ते तो आज सब कुछ फट जाते। ऐसी ऐसी बातें सबके बोल के हंसा देता है। उर्मिला जाती है, उसके गले से लग जाती है और सब लोग के मन में एक ही सवाल होता है, तुम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हो। जगी बोलता है अरे क्यों ये सब टेंशन लेना यार, सबकी जान बच गई ना, क्या दिक्कत है, चलो अच्छा हो गया ना जो हुआ से। फिर भी कोकिला जो है अभी भी नाराज है, कुछ नहीं बोल सकती है। लेकिन गोपी जो है थोड़ी सी मायूस होती है कोकिला को देखकर। लेकिन इधर दूसरी तरफ चंदा जो है एक आदमी से मिलती है, जो कहती है उसको तो मानने को इनकार करता है क्योंकि मीरा और धर्म को अलग करने के लिए गई थी, वो काम नहीं हो पाया। फिर उधर पुलिस वाले आ जाते हैं, कहते हैं वो लोग गुंडे हैं बहुत बड़े, उन लोग को हमको पकड़ना बहुत जरूरी है, बट उन्हें पकड़ कर रहेंगे, आप तो टेंशन मत लीजिए। तभी जो है जब विद्या कहती माँ मैं निकलूंगी क्योंकि लेट भी हो रहा है, फिर गले से लगती है, मीरा वहाँ से निकल पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो है सही परिवार वाले के सामने अच्छी शादी संपन्न होती है, जहाँ उर्मिला जाती है, हाथ जोड़ती है और सब कुछ जो है क्लियर हो जाता है। बट यहाँ पर जगी की माँ जो है हाथ जोड़ती है गोपी के सामने, गोपी बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुझे गलत समझा और तूने मेरे भलाई के लिए सब कुछ किया, बट हम ही उस चीज़ को नहीं समझ पाए थे। तभी जो है
कोकिला के आज भी आंखों में आंसू आ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। जग्गी से कैसे गोपी शादी कर सकती है, इतना बड़ा फैसला। फिर जो है दोनों सास बहू हो गए, गले लगा लिए। आने वाले एपिसोड में जग्गी और गोपी जाते हैं कोकिला का आशीर्वाद देने के लिए, बट कोकिला जो है वहां से भाग जाती है। पूरा एपिसोड स्टार उत्सव जियो हॉटस्टार आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।